दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण का लेवल उतना कम नहीं हुआ है जिससे कि ग्रैप 3 की पाबंदियों से राहत मिल सके। ग्रैप 4 हटने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 के सख्त नियम लागू रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सांस संबंधी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धुंध के बादल राजधानी के आसमान पर छाए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने के बाद ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया है। प्रदूषण प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम की सब कमेटी ने ग्रैप 4 को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया है। 18 जनवरी को दिल्ली में AQI 440 पर पहुंच चुका था। 19 जनवरी को 410 और फिर 20 जनवरी को घटकर ये 378 रह गया। ग्रैप 4 हटने से निर्माण और इसी के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों पर चली सख्त पाबंदियों में छूट यहां पर मिलेगी, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि ग्रैप 3 पूरी तरह से लागू रहेंगे। जिन निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों को चलते सील किया गया है, वे विशेष अनुमति के बिना चालू नहीं हो सकेंगे। ग्रैप 3 के दौरान गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा स्टोन क्रंचिंग इकाइयों और खनन गतिविधियों पर भी रोक पूरी तरह से कायम है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के प्रमुख इलाकों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। पुराने डीजल मालवाहक गाड़ियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं है। तो इस पूरी खबर पर हमारे 2 रिपोर्टर्स लाइव जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से शालिनी है, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा सचिन है, वो भी गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शालिनी, आपके पास आना चाहूंगी। शालिनी, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा। देखिए, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो कमी है वो प्रदूषण में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्रैप 4 को हटा दिया गया है, लेकिन ग्रैप 3 यहाँ पर जरूर लागू रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। जानकारी इसको लेकर दीजिएगा। लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट। बिल्कुल, देखिए, प्रदूषण जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, उसके बाद परेशानियां लोगों की बढ़ी हैं, क्योंकि जो सांस लेने में दिक्कतें लोगों को लगातार हो रही हैं। जो घरों से निकल रहे हैं उनकी आंखों में जलन होती है। अब देर शाम के बाद और आज सुबह जब जैसे ही हालात सुधरे और जैसे ही दिल्ली की हवा में सुधार हुआ, ग्रैप 4 की पाबंदियां CAQM की तरफ से हटा दी गई और ग्रैप 3 की पाबंदी अभी भी दिल्ली और दिल्ली NCR में लागू है। अगर आज सुबह की बात करें तो जरूर जैसे हवा चलती है उसके बाद हवा जो सुधार है वो जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर धुंध की चादर साफ तौर पर आप देख सकती है। कर्तव्य पथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर धुंध आपको अभी साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि प्रदूषण भले ही कम हुआ है, लेकिन सुबह के वक्त जो धुंध जैसी स्थिति है वो अभी भी जस के तस बनी हुई है। और इसके साथ साथ आप कह लीजिए कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स भले ही 350 के नीचे है, लेकिन हालात अभी भी सुधरे नहीं है। हालात अभी भी कहीं ना कहीं खराब ही है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको सांस लेने और रेस्पिरेटरी जैसी प्रॉब्लम पहले से ही है। तो ऐसे में थोड़ी हवा में सुधार देखते हुए जरूर ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई हो और हवा में थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये अंदाजा लगाना बहुत जल्दबाजी होगा कि कितने दिन इसी तरीके से स्थिति जो है वो रहती है, क्योंकि हमने देखा है समय में। सचिन का रुख कर लेते हैं फटाफट से, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर आज किस तरह की स्थिति प्रदूषण को लेकर बनी हुई है। सचिन, जरा जानकारी दीजिएगा कि वहां पर आज कितना AQI का लेवल बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज वहां पर किस तरह की स्थिति और कितनी परेशानियां लोगों को? जी देखिए, AQI की बात करें तो AQI गाजियाबाद में 370 दर्ज किया गया है। पास के जैसे कि गाजियाबाद के जो क्षेत्र है लोनी, उनमें 400 के पार है। मुरादनगर, मोदी नगर, निवाड़ी, इनमें जाएंगे तो इनमें 400 के पार AQI जो है वो दर्ज किया गया है, जिससे जो जहरीली हवा है उससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फीली हवा तो चल ही रही है, मगर उसके साथ साथ जो जहरीली हवा है उससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लोग घर से निकलते हैं तो अब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी भी आंखों में जो जलन है वो महसूस हो रही है प्रदूषण के कारण। तो कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को इस पर
कम से कम कोई ना कोई रोक लगानी चाहिए। जो निर्माण चल रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। जो पोल्यूशन जिन गाड़ियों का नहीं है उनकी चेकिंग होनी चाहिए। जो धुआं छोड़ती है वाहन उनकी चेकिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जरूरी जो कदम है वो उठाने होंगे, जब ही लोगों को जो राहत है वो मिलती नजर आएगी। क्योंकि गाजियाबाद देश का दूसरा प्रदेश दर्ज किया गया है प्रदूषण के मामले में। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही शालिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे।